हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है इस ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में। हाउ टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजीली। और आपके साथ मैं अरुणव चैटर्जी, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, इस क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर आप लोग को ये क्लास, ये लेक्चर अच्छा लगेगा, डेफिनेटली ऑल ऑफ यू must subscribe and share this particular channel. So let's start. आज के इस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन तो रहे और साथ में कार्बन भी रहे, हाइड्रोजन भी रहे और कार्बन भी रहे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोज कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर आते हैं, हाइड्रोकार्बन का दो कैटेगरी होता है, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का इंडिकेशन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बिटवीन टू कार्बन एटम। सैचुरेटेड में दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। बहुत ही सिंपल। और वैसे कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है उसे हम लोग कहते हैं एल्केन, और जिसमें डबल बॉन्ड रहता है उसे कहते हैं एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसे कहते हैं एल्काइन। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ किसी भी फैमिली को लिखते हैं तो उसमें यूज़ होता है रूट वर्ड प्लस सफिक्स मिला के कंपाउंड फॉर्म होता है। और रूट वर्ड प्लस सफिक्स में रूट वर्ड है एल्क, और सफिक्स इसमें ए नहीं जोड़ा जा सकता है, ये नहीं जोड़ा जा सकता है, या वाई एनी को ऐड करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। एल्केन, ए एनी को ऐड करेंगे तो एल्केन, ई एनी को ऐड करेंगे तो एल्कीन, और वाई एनी को ऐड करेंगे तो एल्काइन। अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एग्ज़ाम्पल आप लोग को दिखाना चाहते हैं, और वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। और ये एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक है CH4 और एक है CH3OH। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन है, और CH3OH में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहे उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ कुछ अदर एलिमेंट रहे उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप that all of you understanding the concept clearly, and it is important to note that all hydrocarbons are organic compound, but all organic compounds are not hydrocarbon. This is very important point. The compounds which contains carbon and hydrogen are known as hydrocarbon, and the compound which contains other element without carbon and
hydrogen are simply known as organic compounds. All organic compounds cannot be considered as hydrocarbon, but all hydrocarbons are organic compound. So by these two example, you can easily differentiate between organic compound and hydrocarbon. Now move on to the next part. Let us try to understand how to write down the structure of alkane, alkene and alkyne. So root word we have already written. Root words are meth for 1 carbon atom, eth for 2 carbon atom, prop for 3 carbon atom, and so bute, pent, hex, heft, oct, non and dec. 1 to 10 is enough. So if there is 1 carbon atom, it means methane. If there are 2 carbon atoms, then it is eth, and whatever with the suffix you want to add. Now here I am taking an example like eth plus ane, it is ethane. Eth plus ene, it is ethene, and eth plus yne, ethyne. Now suppose you don't know how to write the structure or how to write the molecular formula. अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चर लिखा जाए, तो चलते हैं इस पॉइंट को समझने। यहाँ हमारे पास क्या है, ईथेन। इथ मतलब कार्बन 2 और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, हमेशा कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, ये देख लेना है। अभी यहाँ भी कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, उन सारे बॉन्ड में हाइड्रोजन डाल दो। इसी प्रकार से इथीन, इथ का मतलब कार्बन कार्बन में, इन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और इथ मने 2। तो इस कार्बन का इस प्रकार से 4 बॉन्ड को कंप्लीट कर दें। और इथाइन में अगर हम जाएंगे, फिर इथ मतलब 2 कार्बन और आइन मीन्स क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। So we can easily write the structure. ये इन सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। और एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये सारे के सारे जो है केवल हाइड्रोकार्बन्स हैं, केवल हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑटोमेटिकली ये है, लेकिन मेन क्या है ना, हाइड्रोकार्बन। Now we can write the structure very easily into molecular form. C2H6. So the formula of ethane, C2H6. Similarly this one C2H4, and this is C2H2. This is very very simple to understand or to write the molecular formula of this. Now let us try. चलो ट्राई करते हैं, एक रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें लिखने के लिए दिया है ब्यूटाइन या 2 ब्यूटाइन, इस तरह का फॉर्मूला है। हम जानते हैं यहाँ रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट वर्ड प्लस सफिक्स हमको यहाँ मिल चुका है। रूट वर्ड यहाँ पर होगा ब्यूट,
और सफिक्स क्या है, वाइनी। और ये जो 2 है ये ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को बताता है, प्लस बॉन्ड पोजीशन, बॉन्ड पोजीशन। तो हम यहाँ पर पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर देते हैं और किसी भी डायरेक्शन से चलते हैं 1 2। तो 2 के बाद यहाँ वाइनी है, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड देना है और बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भरना है। कार्बन का 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, इसका 3 1 4 हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 ब्यूटाइन का। और इसको अगर हम ब्रेक कर दें, इस तरीके से कर दें, सारे बॉन्ड को अगर सेपरेटली दिखा दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस वुड बिकम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसी को अगर हमको छोटा करके लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला में, तो C4 और हाइड्रोजन कितना है, 6। So C4H6 stands for ब्यूटाइन और सिंपली 2 ब्यूटाइन। तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को बताया कि आप किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन में डिफर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और किसी का भी ये जो 3 मेन हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, किसी का भी स्ट्रक्चर बड़ा ही आसानी से बना के देख सकते हैं। तो आप लोग जो है घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, राइटिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ all the members of alkane, alkene and alkyne family। ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। और ये हाइड्रोकार्बन को फिर हम आगे जब जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन्स 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, मेनली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।